हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जून क्लास 11th exercise 9.3 sequence and series here, and we have also completed some questions already. So today we solve so remaining questions of this exercise. So now today question number 6 here. For what values of x the numbers -2/7 comma x -7/2 आर इन जीपी। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको एक जीपी गिवन है कि दे आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस दे आर मेकिंग हियर। तो देखें यहाँ पे a1 a2 3 टर्म्स आपको गिवन है एंड a3। ओके, सो फॉर जीपी कॉमन रेशियो इक्वल्स होता है आर इक्वल्स a2 अपॉन a1 and it is equals a3 by a2. Okay, so now substitute the value in this common ratio. So r equals x by -2/7 a1 by a2 -7/2 upon x a3 by a2. Okay, so now simplify to this one, and when we simplify, this is cross multiplication. Okay, so x into x square, this is equals, या आप इससे पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इस तरह से। देखें दिस इज तो देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। 7 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, 7x अपॉन -2 डैट इज इक्वल्स -7 अपॉन 2x। सो कैंसिल्ड आउट, 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 से 7 माइनस माइनस प्लस 1 होगा एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए x अपॉन -1 इक्वल्स -1 बाई x। तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल्स 1 या x इक्वल्स +-1। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज +-1। सो यदि वैल्यू ऑफ x +-1 होगी तो दे मेक एन जीपी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हियर। Find the sum to indicated numbers of terms in each of the GP in exercise 7 to 10. ओके, तो यहाँ पे देखें हमें सम फाइंड आउट करना है, एस एन फाइंड आउट करना है, जीपी आपको गिवन है। तो देखें फर्स्ट जो सीरीज सीक्वेंस आपको गिवन है डैट इज 0.15 .0015 .0015 .20 तो यहाँ पे देखें आपके पास फर्स्ट टर्म है ए 0.15, कॉमन रेशियो आर a2 अपॉन a1। ओके, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म दिस इज 0.015 अपॉन 0.15। तो पॉइंट से पॉइंट आप यदि कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 15 अपॉन 150 आएगा। इससे 150 15 से कैंसिल होगा 10 टाइम्स, so 1/10 common ratio r is 1/10 and number of terms here 20, n is 20। तो देखें यहाँ पे r की वैल्यू 1/10 है, इट इज़ लेस देन 1, और यदि r इज़ लेस देन 1 देन सम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल टू ए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r फॉर जे पी। सो पुट हियर इन प्लेस ऑफ n 20 a 0.15 1 - r 1/10 की पावर 20 अपॉन 1 - r 1 - 1/10. So taking LCM here, so at first this is 10 - 1 upon 10 that is 10/9 and 0.15 को हम क्या लिखेंगे 15 upon 100 and this is 1 upon 10 को 0.1 के होल पावर कितना हो गया 20। सो S20 देखें यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। ओके, एंड 10 आ गया एंड 3 से 3 3 जा 9 5 3 जा 15 5 2 जा 10। ओके, सो 2 3 जा 6, दिस इज 1/6 ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 की पावर 20, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो 7 क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट question number 8. It is also an GP, so find the sum here. So see √7 √21 √3 √7 ... n terms। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म यही है √7
कॉमन रेशियो आर a2/1 दैट इज √21/√7। तो आपको पता है कि √a/b को हम क्या लिख सकते हैं, √a/b। ओके, सो दिस इज √21/7, तो 7 3 जा 21 दैट इज 3 √3। तो यहाँ पे देखें √3 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.732। ओके, सो इट इज ग्रेटर देन 1। सो फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ई आर के पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। सो तो यहाँ पे देखें जैसे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी √7 ये आर की पावर n डैट इज √3 की पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। सो सिंप्लीफाई टू दिस वन, √7/3 माइनस 1 को हमने सेपरेट कर दिया और इससे रैशनलाइज भी किया, रैशनलाइज डिनोमिनेटर रूट, क्योंकि 3 माइनस 1 है डिनोमिनेटर में, √3 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। सो इन ब्रैकेट देखें √3 की पावर n है, रूट को हमने क्या लिखा 3 की पावर 1/2 की पावर n। ओके, सो e की पावर m की पावर n डैट इज e की पावर mn, तो ये आ गया 3 की पावर n/2 ओके माइनस 1। तो √7 ऊपर देखिए सेम रहा, √7 इंटू √3 + 1। अब देखें रूट a माइनस बी ए प्लस बी, जो डिनोमिनेटर में आप यूज करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डैट इज a² माइनस b²। ओके, सो इन प्लेस ऑफ a √3 ईयर एंड इन प्लेस ऑफ b 1 ईयर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 डैट इज 2। और देखिए यहाँ पे इनसाइड में वही रहा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम। ओके, सो नाउ see the next question here, question number 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1 कॉमा माइनस ए कॉमा a² कॉमा माइनस a³ सो ऑन। ओके, so here also number of terms n here, if a is not equals -1 the value of a is not equals -1 here। so a की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गई है डैट इज फर्स्ट टर्म डैट इज 1 एंड कॉमन रेशियो आर डैट इज a2/a1। तो a2 देखें माइनस ए है, a1 a2 a3 इस तरह से आप GP लेंगे, तो -a/1 डैट इज माइनस ए, आर इज माइनस ए। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे नेगेटिव है, इट मीन्स लेस देन 1 की जो प्रॉपर्टी है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में हियर a इज 1 एंड r इज a2/a1 दैट इज माइनस ए। सो एस एन इक्वल टू, क्योंकि r की वैल्यू देखें नेगेटिव है तो लेस देन 1, तो सम यहाँ पे क्या होगा एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो यहाँ पे देखिए एस एन इक्वल टू ए इज 1 हियर, 1 माइनस आर, आर इज माइनस ए पावर n अपॉन 1 माइनस माइनस। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस एन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए एंड 1 माइनस आर की पावर n, क्योंकि इनसाइड में यहाँ पे n की वैल्यू पता भी नहीं है एंड ए की वैल्यू भी पता नहीं है, तो एज इट सेम आप इसे लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज completed here। okay, so now see the next one, question number 10। so question number 10 here, question number 10, this one x cube comma x की पावर 5 comma x की पावर 7 dot dot n terms if x is not equals plus minus, क्योंकि यहाँ देखें n टर्म्स आपको लेने हैं एंड x की वैल्यू जो होगी नॉट -1 होगी ना ही प्लस। सो हियर फर्स्ट टर्म a दैट इज x³ गिवन है, कॉमन रेशियो r दैट इज a2/a1। ओके, सो a2 हियर x की पावर 5 अपॉन x³, तो सेम बेस है, पावर x की पावर 5 ऊपर जाएगा x³ तो x की पावर -3, तो देखिए सेम बेस पावर ऐड होगी, सो x की पावर 5 -3 दैट इज x की पावर। ओके, सो कॉमन रेशियो आर हियर x की पावर 2 एंड आप देखें यहाँ पे क्योंकि जो r आप लेंगे x² है, ठीक है, r x² एंड x इज नॉट इक्वल्स प्लस माइनस। ओके, तो इस केस में क्योंकि वेरिएबल हो सकता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव एनी इंटीजर से हो सकता है, तो आप यहाँ पे एनी वन जो फॉर्मूला है r लेस देन 1 वाला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो
एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो देखें ए है एक्स क्यूब वन माइनस आर डेट इज एक्स स्क्वायर की होल पावर एन अपॉन वन माइनस आर वन माइनस एक्स। तो एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखें ए की पावर एम की पावर एन क्या हो जाता है ए की पावर एम। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट that is e की power m. Okay, so this is the required answer. Okay, so pause the video and note it down. So now question number 11 here. Question number 11 में आप देखें evaluate summation of k equal to 1 to 11 2 plus 3 की पावर k। तो यहाँ देखें जो k है इसकी वैल्यू आपके पास 1 से 11 तक लेनी है एंड 2 plus 3 की पावर k a। सो गिवन हियर k, दिस वन गिवन हियर। तो देखें k की वैल्यू आप 1 रखेंगे, यहाँ पे अंदर रखिए, ओपन करिए, इसे समेशन करते रहें। वन फर्स्ट टर्म, 2 plus 3 की पावर 1, सेकेंड 2 plus 3 की पावर 2 plus 2 plus 3 की पावर 3। सो दीज आर द टर्म्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सीरीज आपके पास है तो टू वाले आप एक साथ लेंगे, 2 plus 2 देखें 2 plus 2, और 2 कितने टाइम्स ऐड हो रहा होगा क्योंकि k की वैल्यू कहाँ तक लेनी है 11 टर्म्स तक आपने लिए हुए, तो 11 टाइम्स आपने लिए। ओके, एंड इसी तरह आप 3 ऐड करेंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर कहाँ तक जाएंगे आप 11 तक जाएंगे। तो जो सीरीज थी दोनों को हमने सेपरेट किया। अब देखें 2 आप ऐड करेंगे 11 टाइम्स। ओके, सो 11 into 2 that is 22। ओके, प्लस दिस वन सेकेंड सीरीज रिमेनिंग सेम। अब सेकेंड वाला देखें ये एपी बन रहा है या जीपी, आप चेक करेंगे। सो दिस फॉर्म हियर जीपी। तो यहाँ पे जीपी बनेगी जहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 3 है, कॉमन रेशियो आर आप देखेंगे सभी का सेम आएगा, 3 स्क्वायर 3 आएगा। ओके, एंड 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर 3। सो common ratio r is constant here 3, so value of r is greater than 1, so summation sn equal to, यहाँ पे जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे that is a bracket r की पावर n minus 1 r minus 1, this is for if r is greater than। ओके, तो यहाँ पे देखें a 3 r आपका 3 है की पावर n यहाँ पे 11 है, ये n की वैल्यू जो k या n that is 11 here। ओके, सो माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, 3/2 अंदर यहाँ पे आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे दैट इज 3 माइनस 1। तो देखें इक्वेशन 1 में आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे, सो आपकी जो रिक्वायर्ड आंसर है दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपीज, यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी का सम गिवन है, मींस a1 प्लस a2 प्लस a3 ये गिवन है दैट इज 39/10। ओके, एंड दियर प्रोडक्ट इज 1, और a1 a2 a3 जो इन तीनों का प्रोडक्ट है a1 into a2 into a3 दैट इज इक्वल्स 1 है। ओके, तो ये सम गिवन है 39/10। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, तो यहाँ पे आपको r फाइंड करना है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n कितने हो गए ये आपको पता। तो देखें यहाँ पे जहाँ पे भी AP में आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो, ओके, वैसे तो जनरल AP के लिए हमने आपको कहा था कि जो सीरीज आप लेंगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन। ओके, इस तरह से ले सकते हैं, यदि ए प्लस ए आर स्क्वायर, यहाँ पे भी ये ले सकते हैं। तो यदि आप इस वे से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको थोड़ी लेंथी मेथड पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशंस आपकी हो जाएंगी, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होगा, टाइम आपका ज़्यादा टेक करेगा। तो आपको यदि अपना टाइम सेव करना है तो इसके लिए आप देखें आप एपी को किस तरह से लेंगे। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए होता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दैट इज ए। सेकेंड टर्म में क्या होता है दैट इज ए, ये देखें ए आर। तो इससे पहले इट मीन्स यहाँ पे एक आर क्या हो रहा है
इससे आप डिवाइड किया होगा तभी तो ये बना होगा। यदि मैं ये आर को आर से डिवाइड करूंगा तो इसका पहला टर्म आया, इसी तरह इस ए को मैं आर से डिवाइड करूंगा, इससे पहला टर्म आएगा। ठीक है, तो जहां पे आपको 3 के लिए बोले तो आप ये ए अपॉन आर ए ए, ओके। इसी तरह आपको 4 टर्म्स के लिए कहें तो 4 टर्म्स आप ए आर ए अपॉन आर ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मीडियन से आप शुरू करेंगे, लेफ्ट राइट आप इस तरह से टर्म्स लाएंगे। इससे आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे मिस्टेक्स है, दिस इज ए आर, ओके। तो फर्स्ट 3 terms of the given GP. So according to question their sum is 39/10. इन तीनों को आप ऐड करेंगे, E upon R plus A R 39/10. This is equation first. And their product that is 1. इन तीनों को मल्टीप्लाई करें A upon R into A into यहाँ पे फिर मिस प्रिंटिंग है that is AR. Okay. So R से R कैंसिल हो गया, A देखें 3 टाइम्स आएगा तो A क्यूब इक्वल टू 1। यहाँ से आपको डायरेक्टली एक वैल्यू मिल गई है that is C, और इस A की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें that is 1 upon R plus 1 plus R equal to 39/10। एलसीएम लेंगे आर आएगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इजीली मिलेगी, जो आप क्लास 10th क्लास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट में इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बाय स्प्लिटिंग मेथड, by completing the square, and by quadratic formula we can be solve this. So by using the quadratic formula क्या होता है, x equal to minus b, okay, plus minus root d, या root d e क्या होता है, b square minus 4ac upon, okay, तो d डिस्क्रिमिनेंट होता है b square minus 4ac, okay। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आपने सभी सब्स्टिट्यूट करी एंड दिस स्क्वायर रूट आपने फाइंड किया डेट इज 451 आएगा, इससे माइनस करके तो 451 का स्क्वायर 21 29 प्लस माइनस 20। तो एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो जो आर की वैल्यू मिलेगी 5.2, नेगेटिव लेंगे डेट इज 2.5, ओके। तो यहाँ पे देखें यदि आप आर 5/2 लेते हैं पॉजिटिव वाले केस में तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, ए आपके पास 1 था, ए आर 1 इंटू 5.2 5.2 होगा, और ए अपॉन आर तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2.5, और जब आर 2/5 हुआ तो सेकेंड जीपी, तो 3 टर्म्स ऑफ जीपीस आपको मिल गई, ओके। सो आप ध्यान रखें कि जहाँ पे आपको 3 टर्म्स 2 टर्म्स 5 टर्म्स लेना हो, मिडिल आप ए लेंगे, फिर राइट भी बढ़ेंगे और लेफ्ट, ओके। राइट को जा रहे हैं तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट को जा रहे हैं तो आर से डिवाइड करेंगे, ओके। दिस इज द प्रोसेस फॉर टेकिंग जी in this case, okay। So it's easy for calculation. So now see the next one, question number 13। 13 में यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 13 में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जी, यहाँ पे आपको जीपी है, ऑलरेडी जीपी है, ओके। आर नीडेड टू गिव द सम गिवन है एस एन 120। देखें आसान से क्वेश्चन है, एपी की तरह ए आपको 3 गिवन है एंड कॉमन रेशियो आर दैट इज ए2 अपॉन ए1, सो दिस इज 3, r is greater than 1 here, so Sn equal to e r की power n minus 1 upon r minus 1, so this is 120 equals a 3 t की power n minus 1 upon 3 minus 1, so 120 equals 3 by 2, okay, t की power n minus 1। तो देखें 3/2 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा, 3 डिवाइड में ठीक, और 3 की पावर n इक्वल टू 81। अब देखो 81 के प्राइम फैक्टर्स आप कर लेंगे, 3 से डिविजिबल है दैट इज 27, अगेन 3 से डिविजिबल है 9, अगेन 3 से दैट इज 3, अगेन 3 3 की पावर 4, ओके। बेस सेम है, यदि इक्वल में इधर उधर बेस सेम हो तो इनकी पावर क्या हो जाती है इक्वल, सो द वैल्यू ऑफ n here is 4, how many terms here, that is 2 terms in this sheet, who give sum 120, okay। So see the next question number 14, the sum of first 3 terms of a gp is 60, okay। तो देखें अभी इससे पहले भी टर्म्स वाला आया था,
तो यहाँ पे इसने सेकंड मेथड से किया है, चाहे आप इससे करें या ई अपॉन आर प्लस ई आर से करें। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, यहाँ उसके बाद के भी थ्री टर्म्स है। शुरुआत के थ्री टर्म्स का सम कितना है 16, मीन्स ए1 प्लस ए2 प्लस ए1 प्लस ए2 प्लस ए3 कितना आपके पास 16 है। तो ए प्लस ए2 या ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डेट इज 16। तो ए कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर डेट इज 16। सेकेंड देखें, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 120। इसके जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स होंगे, क्योंकि ए थ्री तक आपने यहाँ पे ले लिया, बचे कौन से ए फोर प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स। ए फोर हुआ आपका ए आर क्यूब, ए फाइव ए आर की पावर फोर, ए सिक्स ए आर की फाइव, डेट इज 128। तो ए कॉमन ए आर क्यूब कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से आप ये वैल्यू जो ब्रैकेट की है, चाहे आप ब्रैकेट वाली वैल्यू यहाँ रख इक्वेशन 2 में, 2 में रखें या डिवाइड भी कर सकते हैं आप। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लें, जैसे इसने तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, आप 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, 2 को डिवाइड करेंगे तो देखें, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो को देख लें। ओके, सो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड क्या होगा, ए आर क्यूब न्यूमरेटर में आएगा, ब्रैकेट वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए से ही कैंसिल, 1 प्लस आर स्क्वायर, दिस इज कैंसिल। राइट हैंड साइड में क्या आएगा आपका 128 अपॉन 60। ओके, तो देखें यहाँ पे ये आ गया, तो आपका लेफ्ट में क्या बचा आर क्यूब, तो आर क्यूब कितना आ गया 128 अपॉन 60, यहाँ पे देखिए सेम आ रहा है। सो दिस इज 8 and r cube root of 8 is 12. So value of determine, और क्या करना हमें, कॉमन रेशियो मिल गया है, कॉमन रेशियो फाइंड करना था, दैट इज 2। आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एंड द सम ऑफ एन टर्म्स। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आप आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आर यहाँ पुट करेंगे तो ए मिलेगी। ओके, सो वैल्यू ऑफ ए इज, ओके, सो वैल्यू ऑफ ए इज दैट इज आर 2 था, वैल्यू ऑफ ए कितना आ गया, इक्वेशन 1 में पुट किया 16/7। सम एस एन इक्वल टू ए आर की पावर, क्योंकि आर की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इसमें आप n की प्लेस में n ही रहेगा, सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। सो नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, फिर 16 से हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हियर, गिवन ए जीपी with a first term 729 है and seventh term 64, डिटरमाइन एस 7। सेवंथ टर्म गिवन है, सेवंथ टर्म का सम फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट टर्म है ई 729, सेवंथ टर्म की वैल्यू 64 है, तो सेवंथ टर्म मीन्स आपका ए आर की पावर n माइनस 1 होता है, यदि nth टर्म ऑफ जीपी आप फॉर्मूला देखें ए आर की पावर n माइनस 1, n की जगह 7 रखेंगे, ए आर पावर 6 इक्वल 64। तो यहाँ देखें ये आपको गिवन है 60, तो आर के पास 6 इक्वल 64/729। तो देखें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि आर की पावर 6 है, यदि आप 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 जो 4, 2 जो 8, जो 16, 2 जो 32, 2 जो 64, 2 की पावर 6 आएगा 64 का प्राइम फैक्टर। ओके, एंड 729 का प्राइम फैक्टर करेंगे, दैट इज 3 की पावर 6, तो दिस इज होल 2/3 की पावर 6। तो बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है, तो बेस भी क्या हो जाते हैं, तो यहाँ देखो पावर आर की पावर 6 है, 2/3 की पावर 6, तो 6 सेम है, तो बेस इक्वल होंगे, आर इक्वल टू 2/3। तो यहाँ देखें आर लेस देन 1 है, तो आपको सम निकालना है 7 टर्म्स का, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर के पावर एन 1 माइनस आर, तो यहाँ पे ए 729, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई आपको पता ही है, क्योंकि आप सिंप्लीफिकेशन में I think you are very well, so we easily can be solve this one, and our required answer is 205. So this video completed. So in next video remaining parts of this exercise we solve. Okay, thanks for